नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव सिटीज़ के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. मधुकर और आज हम उनसे जानेंगे कुछ ऐसी बातें लंग्स की खास करके जो कि अक्सर हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मिस्टर अभिषेक एंड अनुपम फ्रॉम लाइव सिटीज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस माध्यम से लोगों के पास लंग से संबंधित बीमारियों की जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि इस कोरोना काल में लगभग सभी अंगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो सर लंग्स पे कितना प्रभाव पड़ा है सर इस कोरोना वायरस का? कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा प्रभाव लंग्स पे ही पड़ता है, क्योंकि जो कोरोना वायरसेस होते हैं वो आपके सांस की नली के द्वारा आप उससे संक्रमित होते हैं। तो इसीलिए इन वायरसों का सबसे ज़्यादा असर आपकी लंग्स पे पड़ता है। इसकी वजह से लंग्स में निमोनिया हो सकता है और इसकी वजह से लंग्स में ARDS हो सकता है। ARDS का मतलब होता है जब वायरस आपके बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो आपकी जो रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसको हम साइटोकाइन कहते हैं। तो साइटोकाइन के द्वारा होने वाले जो लंग्स में डैमेज होते हैं वो ARDS सीवियर फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा लंग्स के धमनियों में जो ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ से ब्लड पहुँचते हैं उनमें क्लॉट हो सकते हैं जिसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। और कभी कभी इन वायरसेस के अटैक्स के बाद बैक्टीरियल निमोनिया, सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया भी फेफड़े को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हम मिलाजुला के कहें तो इन कोविड-19 के अटैक से फेफड़े में निमोनिया, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरियल हो, ARDS, और फेफड़े की धमनियों में क्लॉट जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, ये सारी चीज़ें कोविड-19 की वजह से फेफड़े में हो सकता है। सर, एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जब कोरोना वायरस लंग्स तक पहुंचता है तो सर उसका कोई सिम्टम्स है कि अब अगर हम घर पे रह पता चल पाएँ कि कोरोना वायरस हमारे लंग्स तक पहुंच गया है? सबसे पहली बात तो ये होती है कि क्या आपके मरीज़ जिसमें कोविड पॉजिटिव आया है उनमें फेफड़े से संबंधित कोई लक्षण है या नहीं। तो पहला लक्षण जो पेशेंट्स बताता है वो है खांसी, बुखार के साथ खांसी होना, कभी कभी उनके सांस में तकलीफ़ होना। जब कोई भी पेशेंट्स कोविड-19 से अफेक्टेड हो और उसको बुखार के साथ खांसी हो या सांस लेने में तकलीफ़ हो तो तब हम उसके लंग्स की जांच करते हैं ये देखने के लिए कि उनके फेफड़े में संक्रमण पहुंचा है या नहीं। और जब फेफड़े में संक्रमण पहुंचता है तो वो संक्रमण 3 स्टेज में हो सकते हैं। माइल्ड मतलब हल्के फुल्के लक्षण, मॉडरेट मतलब जो लक्षण के अलावा जो पेशेंट के ऑक्सीजनेशन को अफेक्ट कर रहा हो, और सीवियर जहां पेशेंट आराम से बैठे रहने पर भी उनके ऑक्सीजन लेवल में, ऑक्सीजनेशन में काफ़ी ड्रॉप हो रहा हो। ये 3 स्टेजेस होते हैं। जो माइल्ड पेशेंट्स होते हैं कोविड निमोनिया के, उनको हम लोग घर पे ही रखते हैं और उनको मॉनिटर करने कहते हैं। मॉनिटरिंग में कुछ टेस्ट्स होते हैं, ब्लड टेस्ट्स, वो टेस्ट्स हम कराते हैं। इसके अलावा घर पर पेशेंट को एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिसके द्वारा हर 2 से 4 घंटे पर वो अपनी सैचुरेशंस मेज़र करते हैं। अगर बेसलाइन सैचुरेशन किसी का अच्छा है और वो घर पे मॉनिटर करते वक्त अगर 4% से ज़्यादा उसमें ड्रॉप हो रहा है या किसी भी समय वो 94% से कम आ रहा है तो वैसी स्थिति में हम पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने की सलाह देते हैं। हॉस्पिटलाइज होने पर 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो मॉडरेट डिग्री का है या सीवियर डिग्री का है। ये मॉडरेट डिग्री या सीवियर डिग्री हम हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में खुद असेस करते हैं, फिजिशियन खुद असेस करते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ आपको इन अ नटसेल, तो फेफड़े की बीमारियों के फेफड़े के को अफेक्ट करने के जो लक्षण हैं वो खांसी होना और सांस लेने में तकलीफ़ होना। अगर माइल्ड है, पेशेंट का सैचुरेशन अच्छा है, तो घर पे हम उसको कहते हैं कि एक साधारण पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी सैचुरेशन को मॉनिटर करते रहें। और जो 2 चीज़ें हमने बताई हैं, अगर दोनों में से कोई भी चीज़ होती हैं तो वापस तुरंत अपनी फिजिशियन से संपर्क करें।
तो देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर आपको घर पे ही अगर आपको पता चलाना है कि आपके फेफड़ों तक कोरोना वायरस पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो आपने देखा कि किस तरीके के सुझाव डॉक्टर साहब ने दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें और आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।